करीम भाई, अगर आपके पास इतनी सारी उर्वशी, अप्सरा, परी, इतनी सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं, तो आप उससे काम लेके हज़ारों करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते? दूसरों को देके करोड़पति क्यों बना रहे हो दूसरों के अमल के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उन लोग के लिए स्पेशल गाइडेंस के लिए फ़ीस क्यों ले रहे हो? करोड़ों रुपए उर्वशी और परियों से ऐसे ही मंगा लो। बिल्कुल सही बात है। जिस किसी के पास भी, पहली बात, इतना सारा एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? अपने आप को मैं कोई बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा प्रोसेस बता रहा हूँ। इतना सारी चीज़ों का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? अब जिसको मिलता है तो उसके पास हमेशा चॉइस रहती है कि वो खुद के लिए काम करे या दूसरे के लिए काम करे। 90% लोग खुद के लिए काम नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उनको सुकून नहीं मिलता है। मेरे को अब इतनी सारी उर्वशी मेरे पास है तो मैं हज़ारों करोड़ों रुपए बना सकता हूँ। मैं उतना ही खाना खा सकता हूँ जितने मेरे पेट में जगह है, ठीक है? अब किसी तरीके से मेरे को एक ऐसा एक्सेस मिल गया है कि मेरे पास में 100 लोगों का खाना रोज़ आ रहा है। अब मैं तो एक ही आदमी हूँ, तो मैं तो अकेला ही खाऊंगा। तो बचे हुए 99 लोगों के लिए जो खाना है उसके लिए क्या करें? समझ रहे हो? तो करीम भाई ने एक होटल खोल दिया, क्योंकि वो रोज़ वेस्ट हो जाएगा अगर वो पड़ा रहेगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। करीम भाई ने एक होटल खोल दी। होटल में ऐसा कि जिसको आके खाना खाना है खा सकता है। समझ रहे हो? तो मेरे पास में बहुत सारी शक्ति, सिद्धि जो मैंने जहाँ जहाँ से मिली है, जो जो एक्सेस मिली है, वो सारों का एक्सेस है। वही चीज़ सारों को दे दी है, ठीक है? अब जिसकी जो कैपेबिलिटी होगी, जैसी उसकी एबिलिटी होगी, वैसा वो रिसीव करेगा, ठीक है? दूसरी बात, यही चीज़ हमने हमारे गुरु से सीखी थी। उन्होंने हमारे को सारी सिद्धियों का एक्सेस दे दिया। सब लोगों ने मेहनत की, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ मिली। समझ रहे हो? अभी आप बोले करीम भाई, अगर हम लोग आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सारे लोग दृष्टि की कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, पितर की प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन क्यों सबको आपकी तरह सब कुछ नहीं दिखता? देखो, सिंपल आंसर है, पहले भी मैं बता चुका उसका, कि सबको सब कुछ क्यों नहीं मिलता। आपकी स्कूल टीचर है, उसको आपकी सारी चीज़ों की नॉलेज है पढ़ाई के लिए, एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट के लिए। उसकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो वो एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो भी स्टडी मटेरियल है उसका एक ही रहता है। वो 50 के 50 बच्चों को सेम सिखाती है, मगर सबके रैंक सेम नहीं आते। सबकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। हर कोई फर्स्ट नहीं आता ना, फर्स्ट एक ही आता है। समझ रहे हो? फर्स्ट जो आने का था वो आ गया है। अब जो मेहनत करेगा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा परसेंटेज लेके आ जाए। मैंने जिस साल में कंप्लीट किया एग्जाम्पल, उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच में चले आऊँगा। उस क्लास में दूसरे बच्चे आएंगे, उनमें कुछ और काबिल निकलेंगे। मैंने 70% लाया था तो कोई 90% लाएगा, मेरे से 100 गुना आगे निकलेगा। समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं सबको सब मिले। टीचर का काम है कि टीचर तुम्हारे को सारा स्टडी मटेरियल दे रहा है, ठीक है? अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम जितनी मेहनत करोगे, क्या ज़्यादा मेहनत करने पे भी लोगों को सब कुछ मिल जाता है? अगर मेहनत करने पे सबको मिल जाता है तो सबसे ज़्यादा किसान, फौजी, यही लोग अमीर होते हैं। जो दिन का काम करते, दिन दिहाड़ी काम करते, वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है? तुम्हारे कर्म डिपेंड करते क्या है। मैंने बताया किस्मत से ज़्यादा ना वक्त से पहले ना किसको मिला है ना मिलेगा, मगर दुआ किस्मत बदल सकती है। बहुत बार बताया, दुआ कमाने के काम करो, ठीक है? इस बात को याद रखो। मैंने जैसे सबको एक्सेस दिया है, एक उर्वशी नहीं, पूरी की पूरी जितनी है, सारा जितना तुम मेहनत करोगे उतनी चीज़ मिलेगी। और जब उस जगह पे पहुँचोगे तुमको पता चल जाएगा कि उर्वशी और ये सब कुछ मतलब नहीं रखता, ठीक है?